हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो कि आपके मैथ के 15 चैप्टर में प्रायिकता है। ठीक है, ये चैप्टर से आप लोग का एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं आज सोचा कि आप लोग का प्रायिकता का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है सवाल, उन सभी सवालों को आप लोग को करवा दें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे फेमस क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, वायरल क्वेश्चन है, जो कि हमेशा आता है। क्वेश्चन क्या है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है। ठीक है, जब भी निश्चित बोला, ठीक है, निश्चित, तो आपका ऑप्शन है 0, 1/2, 1 या 3/2। ठीक है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता बच्चों याद रखना 1 होता है। कितना होता है? 1 याद रखना। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। एक असंभव घटना की प्रायिकता, ठीक है, ये भी फेमस क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन आ जाता है या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इस एक असंभव घटना, जब भी असंभव पूछा तो ऑप्शन है 1, 0, 1/2, 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, असंभव घटना जब भी पूछा तो क्या बोलोगे? 0 बोलोगे, है ना, 0 याद रखना। और निश्चित बोला तो 1 बोलोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी घटना की प्रायिकता पीई से निरूपित होता है तो क्या होगा? पीई 0 से 0 बड़ा होगा क्या, या फिर पीई बड़ा होगा, प्रायिकता बड़ा होगा 1 से, या फिर 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, या फिर माइनस में होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना, जो भी प्रायिकता होगा ना, ये 0 और 1 के बीच में होगा, है ना। 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखना मेरे बच्चों। ठीक है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, कभी प्रायिकता माइनस में नहीं होगा, कभी प्रायिकता माइनस में नहीं होगा। जैसे कहीं लिख दिया -2/3, तो कभी जिंदगी में नहीं होगा माइनस में। ठीक है, हाँ, परसेंटेज में हो सकता है प्रायिकता, ये याद रखना। ठीक है, और 0 से जो है बड़ा और 1 से छोटा रहेगा, ये हमेशा याद रखना आप लोग। ठीक है, और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, यहाँ समझ में आ जाएगा। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो 1/2, हाँ, ये हो सकता है। वो -1/2, हमने क्या बोला जस्ट कि माइनस वाला जब भी रहे तो वो प्रायिकता कभी जिंदगी में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का कट गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, ये कभी प्रायिकता नहीं हो सकती। 5 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ है। निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है, तो 0/0.7, हाँ, 0 से बड़ा है, हाँ, ये हो सकता है। 10%, ये भी हो सकता है। 2/3, 2/3, ठीक है, 2/3 का अगर वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, 0 से बड़ा। अब देखो यहाँ पे एक और है, क्या? 3/2 है। ठीक है, तो 3/2 याद रखना, जब भी ऊपर में बड़ा रहे और नीचे छोटा रहे तो कभी जिंदगी में प्रायिकता नहीं हो सकता है वो। ठीक है, चूंकि अब कैसे वो भी समझ लो। चूंकि देखो, इसको डिवाइड जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 पॉइंट आ जाएगा, 3 3 9, यानी कि 1 से ज़्यादा हो जा रहा है बच्चों। 1.3, 1 पॉइंट समथिंग हो जा रहा है, मतलब 1 से बड़ा हो रहा है। और हमने क्या बताया? 1 से छोटा होना चाहिए प्रायिकता, 0 से बड़ा, 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रायिकता कभी नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर नॉर्मल अगर याद करना चाहते हो तो ऐसे याद करो कि ऊपर में कभी बड़ा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ऊपर में कभी बड़ा अगर रह गया तो प्रायिकता नहीं होगा, नीचे बड़ा होगा चलेगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है, 2/3 हो सकता है, चूंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा। ठीक है, माइनस में कभी होगा बताओ? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक सिक्के को 1000 उछाला जाता है, यदि पट की प्रायिकता 3/8 है तो पट कितने बार आया है? ठीक है, तो देखो, कोई भी सिक्का को कितना बार उछाला गया? 1000 बार। और प्रायिकता कितना बार आया? तो 3/8। पट आने की प्रायिकता कितना आया? 3/8। तो पट कितने बार आया वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1000 को 3/8 निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? देखो, काट के इसको, 8 से इसको काटो, 8 1 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 5 40, 125 हो गया। 125 को 3 से गुना करो, कितना हो जाएगा बच्चों? तो 375। कितना हो जाएगा? 375। तो ऑप्शन नंबर देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। नोट करते जाना मेरे बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सारा। एक सिक्के को 500 बार उछाला जाता है, यदि चित्त की प्राप्ति की प्रायिकता 3/5 है तो चित्त कितने बार प्राप्त है? ठीक है, अगर ये चैप्टर से आप नंबर नहीं उठा पा रहे हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, तो ये चैप्टर, इससे पिछले वाले चैप्टर पे बताएं, तो ये दोनों चैप्टर से अगर आप नंबर नहीं उठा पाते तो बहुत बेकार वाली बात है। ठीक है, तो बहुत आसान चैप्टर है। क्या बोल रहा है? 500 बार उछाला जा रहा है। ठीक है, और चित्त कितना की प्रायिकता कितना है? 3/5। और चित्त की आने की प्रायिकता, तो जस्ट इसका निकाल दो, 3/5। ठीक है,
चित की कितना बार आया वो भी निकल जाएगा। तो 5 को करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 को 100 से गुना करोगे तो 500, और 100 को 3 से गुना करोगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि चित कितना बार आया मेरे बच्चों, तो 300 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है, चौका मारे जाने की प्रायिकता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है बच्चों 4/5, 5/4, ठीक है, 6/30, 30/6। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रायिकता का क्या फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा प्रतिकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे नीचे है ना कुल गेंदों की संख्या लिखना है और ऊपर जितना बार खेला गया है। तो देखो चौका कितना बार मारा, 6 बार मारा, और कितना बार गेंद खेला गया, 30 बार, तो 30 को नीचे रख दो। अब काट दो, 6 का 6, 6×5 30, यानी कि 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/5 कहाँ है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है ना, डायरेक्ट पूछ दिया कि कितना बार चौका मारे, तो 6/30 तो लिखा हुआ ही था, इसको काटना नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। 6 बार गेंद खेला गया और कितना बार खेला गया, टोटल खेला था तो 30 बार। ठीक है, 6 बार चौका मारा था, तो 6/30 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर इसको काटता तो आ जाता 1/5। ठीक है, काटा नहीं गया ऑप्शन में, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, एक क्रिकेट मैच में महिला बल्लेबाज 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता, देखो दोनों क्वेश्चन में अलग है, वहाँ चौका मारे जाने की प्रायिकता बोल रहा था। ठीक है, यानी कि 30 गेंद टोटल खेला। ठीक है, 30 गेंद महिला में बल्लेबाज में खेली गई, लेकिन 6 बार चौका मारती है। ठीक है, 6 बार चौका मारती है। अच्छा, चौका कितना बार नहीं मारती है मेरे बच्चों। ठीक है, तो 30 गेंद में से कितना बार नहीं मारेगी, तो 24 बार नहीं मारेगी। ठीक है, तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, प्रायिकता इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना बार चौका नहीं मारी, तो 24 बार नहीं मारी, 6 बार तो मार ही चुकी थी, और नीचे कितना बार खेली गई कुल गेंदों की संख्या, तो 30 है ना। तो अब काट दो इसको, काट दो, 6 चौके 24, 6×5 30, 4/5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 4/5 देख ले सकते हैं आप। आगे देख लीजिए, एक सिक्के को 1000 उछालने पर 545 बार प्राप्त पट 545 बार प्राप्त होता है, इसकी प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, तो ये भी आसान है बहुत। ठीक है, यहाँ प्रायिकता लिख लोगे आप लोग, प्रायिकता, हाँ कितना बार पट आया बच्चों, तो 545 बार, और कितना बार उछाला गया था, तो 1000 बार, 1000 नीचे रख दो। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने का बहुत ही आसान तरीका, जब भी 100 1000 से गुना डिवाइड करते हैं तो बहुत आसान है। कितना जीरो है नीचे, 3 ठो, तो लिख दो पहले 545 पहले। ठीक है, 545 लिख दो। अब 3 अंक के पहले आप पॉइंट लगा दो, 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, है ना, कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो 0.545 इसका आंसर हो जाएगा, 0.45545। ठीक है, कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 55 बार प्राप्त होता है, तो पट की प्रायिकता। सिंपल सी सवाल है, बताओ इसका सवाल कौन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप लोग को हम ये कर देंगे, है ना, कमेंट करने के लिए, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, प्रायिकता इसका पूछ रहा है, तो कितना बार पट प्राप्त किया, तो 55 बार, और कितना बार उछाला गया, तो 100 बार। अब डिवाइड कर दो, हम लोग क्या बताए हैं कि 100 1000 से डिवाइड करना बहुत आसान है। कितना जीरो है, 2, तो 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दो, तो 55 लिख दो, और 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दो, तो कितने, देखो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 यहाँ लग जाएगा, है ना, यहाँ पर, तो 0.55 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे देख लो, इसका सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बता दो। ठीक है, इसका कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं, क्या बोल रहा है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित 555 बार प्राप्त होता है, तो पट की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सवाल का आंसर करना है मेरे बच्चों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पट की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ आप चित्त का ही प्रायिकता निकालना है। ठीक है, चित्त का ही प्रायिकता। ठीक है, चित्त का प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, इसका आंसर करने में बताना। आगे देखते हैं हम लोग, अगला सवाल मिसप्रिंट था वहाँ पे, है ना। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम 2 चित्त की बारंबारता 72 होती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, प्रायिकता निकालने बोल रहा है। तो प्रायिकता में हम क्या बोले कि जो नीचे है आपका कितना बार उछाला गया है, 200 बार, और कितना बार चित्त आया है, तो 72 बार, है ना। तो 72 से इसको डिवाइड कर दो, तो देखो 8 से कट जा रहा है ना, 9 8 72, और 8 से काट दे तो 25 8 200, यानी 9/25 बच्चों। ठीक है, 9/25 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, बहुत ही आसान सवाल है ये सब, है ना। 2 सिक्कों को 500 बार उछालने पर 2 चित्त 105 बार प्राप्त होता है, 2 चित्त की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता निकालने बोल रहे हैं, प्रायिकता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना बार उछाला गया टोटल, तो 500 बार, कितना बार चित्त आया, तो 105 बार। अब काट दो इसको, कटेगा तो
चलो काटो फटाफट, 5 से काटो, 100 पचे 500 और इसको काटो, 21 पचे 200। अब 21/100 आ गया। अब पॉइंट 100 को डिवाइड करना बहुत आसान होता है, डिवाइड करना नहीं आता है तो साइड में इधर डिवाइड कर लो तुम, ठीक है, और आता है तो बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। तो 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे, 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दिए यहाँ पर, है ना। तो कितना हो गया, 0.21 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। एक पासे को 100 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 2 की बारंबारता 15 है तो प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता निकालना है, टोटल कितना बार खेला गया, 100 बार, उछाला गया कितना बार, 100 बार फेंका गया, है ना। और कितना बारंबारता है इसका, 15, तो 15 लिख दो। 2 मत लिखना, ध्यान रखना, 2 की बारंबारता बोल रहा है 15, तो 15 लिखना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो पॉइंट में नहीं है, तो काटेंगे इसको। 5 3 15, 20 नहीं, 20 25 नहीं, कितना हो जाएगा, 5 से काट रहे हैं ना, तो 5 दूनी 10 यानी 20 25 100, हाँ बिल्कुल 5 से काट रहे थे, तो 3/20, 3/20 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 2 की बारंबारता 150 है तो प्रायिकता कितना है, ठीक है। चलो कमेंट करके बताओ तो इसका आंसर फटाफट। चलिए देखते हैं कितना आप लोग सीख लिए, ठीक है। ध्यान रखना आपको किस चीज़ को लेना है, बारंबारता को लेकर चलना है ना। चलो लिख लिए, देख लिए, चलो इसका कमेंट करके बता दो, पॉज करके आप कमेंट कर सकते हैं। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त की प्रायिकता क्या है। बहुत फेमस क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन है बच्चों, वायरल क्वेश्चन, बहुत बार सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है। तो चित्त की प्रायिकता देखो, सिक्का के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। सिक्का के कितने पहलू होते हैं, 2, हेड और एक टेल, ठीक है, चित्त और पट। तो यहाँ पे प्रायिकता निकालना है आपको। तो अनुकूल परिणामों की संख्या देखो, एक सिक्का में कितना चित्त होता है, 1 ठो होता है, ठीक है, लेकिन उसका पहलू 2 ठो होता है, तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। आएगा चित्त एक ही बार, लेकिन आने का संभावना कितना, 2 बार, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है इसी तरीके का, एकदम सेम सवाल, ठीक है। एक पासे को फेंका जाता है, पासा में कितनी संख्या अंकित होती है बच्चों, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, 3 होता है। अब सम संख्या कौन कौन है इसमें, सम संख्या 2 है, 4 है और 6 है, ठीक है, 2 है 4 है 6, ये सम संख्या है। तो कितना ठो सम संख्या बच्चों, 3 ठो, ठीक है। और टोटल पासा में कितना साइड होता है, तो 6 साइड, ठीक है। तो प्रायिकता इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ठो सम है तो 3 लिख देंगे, और कितना प्रतिकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो अब देखो 3/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3/6 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसको काट दो, 1/1, 1 तिया 3 और 2 तिया 6, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का सारे सवाल, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से और भी इस सारे चैप्टर को आपको मैथ का देखना है तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। साइंस का देखना है, मैथ का देखना है, सारे का ऑब्जेक्टिव सवाल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कुछ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ज़रूर हमारे चैनल पर बने रहें, वहाँ पे आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, थैंक यू सो मच।